पहले तो स्वागत है आपका सिनी स्पीक में। तो जैसे कि महादेव का भी दिन भी आने वाला है 8 तारीख को, तो क्या कुछ मतलब खुशी है आपको? और गाना जो भी ओ शिवा है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे लाइक ऑल शिव डिवोटीज, आई एम ऑल्सो वन ऑफ हिज। और ये जो हमने गाना बनाया है ओ शिवा, तो बस बहुत मेहनत के साथ और बहुत प्यार के साथ हमने ये गाना बनाया है, जिसका मैं क्रेडिट डेफिनेटली देना चाहूँगा दीपक शर्मा जिन्होंने इसको लिखा है, अभिषेक बख्शी जिन्होंने इसको कंपोज किया है, यश जिन्होंने इसका म्यूज़िक अरेंजमेंट भी किया है, और बहुत सारे लोगों का टीम का मतलब साथ होता है, कोई भी चीज़ बनती है। और इसमें क्रिएटिव कंसल्टेंट है हमारे रूपी सचदेवा जी, जिन्होंने वीडियो का सोचा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। मेरे भाई ईशान जिन्होंने इसको शूट किया है, ईशान जौहर ने, जो कि मनाली की बहुत खूबसूरत वादियों में ये शूट हुआ है। और बस कोशिश थी कि बहुत सालों से मेरी इच्छा थी, क्योंकि मेरा अभी तक जितना भी मैंने काम किया है, बीइंग ए डिवोटी ऑफ शिवा, मेरा बहुत मन था कि मैं कभी ना कभी करना ही था शिव का एक भजन, लेकिन जब भी करूं वो बहुत अच्छे लेवल पे करूं और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो किसी भी मतलब लिहाज से, चाहे ऑडियो प्रोडक्शन हो, चाहे वीडियो हो, चाहे लोगों के सामने आने तक हो। सो आई एम सो हैप्पी कि जैसे जैसे मैंने सोचा था वैसे वैसे ये चीज़ हुई है, और आप लोग इसको इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करें अगर महादेव की, तो उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, तो किस तरीके की आस्था है आपकी उनमें? हाँ, आस्था का तो मतलब कोई वो ही नहीं, क्योंकि शिव, आई ऑलवेज फील के शिव का जो नाम है, या शिव इज़ इनसाइड मी, जो वो पावर है, जब उसके बारे में जो भी कभी नेगेटिविटी होती है हमारे जीवन में, कभी कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, सिर्फ एक नाम भर लेने से ही ना वो सब कुछ चला जाता है, सब कुछ दूर भाग जाता है। एक पॉजिटिविटी जो आपके अंदर आती है, जो एनर्जी है उस नाम की, शिवा की, तो वो तो सो दैट एनर्जी आई ऑलवेज फील फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऑल्सो। क्योंकि जब मुझे अभी भी याद है कि एक बार मैं मणि महेश, एक है जगह, वहाँ पे हम लोग लंगर लेके गए थे बठिंडा से। तो दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, वो जो जर्नी है ऊपर कैलाश जाने की मणि महेश की, वो बहुत मुश्किल है। तो 10th में था मैं तब, और मुझे अभी भी याद है कि लाइक रियलिटी शोज़ जो होते हैं, हम जो अच्छा गाने बजाने वाले लोग जो सीखते हैं, उनकी कोशिश होती है कि कभी भी किसी रियलिटी शो में जाए। सो मैं जिस रियलिटी शो का हिस्सा था, वो मैंने 7-8 साल पहले ही मणि महेश के पत्थरों में लिखा था एक बार। तो आप देख सकते हैं, मतलब एक जो पावर थी, या जो मुझे वहाँ से एक एनर्जी जो मिली, तभी से ही आई ऑलवेज फील कि जो चाहे देव हो या असुर हो, सबके जो देव है वो महादेव ही है। तो पूरी मतलब जितने भी यहाँ पे जीव जंतु सुर असुर जो भी कुछ है, सबके देव एक ही हैं। तो वो जो फील है मेरे अंदर, जो आई ट्राइड कि मैं इस गाने के थ्रू आप लोगों के सामने पेश कर सकूँ। सो ये गाना बनाने का थॉट कब आया आपके माइंड में? लाइक और भी सारे लाइक रिलीज में है, मतलब तो थॉट कैसे आया कि मुझे इस महादेव पे ही मुझे गाना बनाना है? ये थॉट, जैसे मैंने आपको बताया, कि मुझे बहुत देर पहले से ही था कि मैं कभी ना कभी शिव का ज़रूर करूँ और बहुत अच्छे से करूँ। सो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ मेरे भाई दीपक शर्मा, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया। जब उन्होंने ये गाना, जब मेरे पास ये लेके आए, तो गाने की धुन बहुत अच्छी लगी, कंपोजिशन, और उन्होंने जो लिखा था बड़े भाव से उन्होंने इस थॉट को एग्जीक्यूट भी किया था। और जब मेरे पास आया गाना, तो मैंने उनसे ले लिया था गाना कि मुझे दे दीजिए गाना। सो नाउ आई विल डू एवरीथिंग जो भी बाकी का है। तो उसके बाद वही होता है, जब अच्छे लोग जुड़ते हैं, जैसे मैंने रूपी जी का नाम लिया, ईशान का नाम लिया। सो देन आई अप्रोच्ड मनीषा मैम, जो कि शेमारू में है, तो उनको भी अच्छा लगा। तो जब शेमारू ने इंटरेस्ट दिखाया, तो और भी चलो एक ऐसा लगा कि चलो अभी ये गाना जब आएगा तो एक अच्छे लेवल पे आएगा। तो शेमारू भक्ति के यूट्यूब चैनल पे ये गाना है। तो बस जो भी बहुत लोगों की इसमें मेहनत है, क्योंकि थॉट की जहाँ तक बात है, वो तो जैसे मैंने आपको बताया, वो मेरा बचपन से ही था कि कभी ना कभी मैं शिव का गाना ज़रूर करूँ, और इतनी अच्छी टीम के आने से वो और ज़्यादा अच्छे से हुआ। सो इस चीज़ की बहुत खुशी है। जैसे गाना हमने देखा यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा है, और जो वादियाँ है वो काफ़ी खूबसूरत है, तो कोई कुछ अच्छी यादें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? हाँ, यादें, मैं एक तो चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस वक्त हमने शूट किया था, उस वक्त इतना टेम्परेचर जो था, इतना अस्त व्यस्त था, क्योंकि जिस रात हम वहाँ पे गए थे, तो उसी रात से ही काम जैसे थोड़े से ख़राब होने भी शुरू होते हैं, क्योंकि जो
होटल जो प्रोडक्शन वालों ने किया था वो होटल बड़ा अजीब सा था, फिर रातों रात होटल चेंज करो जी, फिर अगले अगले दिन सुबह हमने 6 बजे उठना था, तो हम सोए 3-4 बजे थे, फिर जल्दी जल्दी उठे। जो वहाँ की जो टीम थी मनाली के जो थे, चाहे मेकअप से लेके राहुल करके जो प्रोडक्शन मैनेजर थे हमारे, तो मतलब ऐसा था कि भाई आज नहीं हो पाएगा, आज इतना स्नोफॉल हो रहा है, इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, आप जो दिखाना चाह रहे हो ना, जो आप सोच के आए हो, आप एक काम करो, आप मनाली से नीचे मंडी से शुरू करके आप कुछ कर लो, क्योंकि ऊपर तो हमें नहीं लगता कि आप कर पाएंगे। तो आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे साथ जो भी लोग हमें जो लेके जा रहे थे, इतना स्नोफॉल जब हो रही थी मंदिर में, इतना जैसे हम पैर रख रहे थे तो 4-4 फीट तक पैर हमारे जा रहे थे, गिर रहे थे हम लोग वहाँ पे, ऊपर से ठंड इतनी, और हम वैसी तैयारी के साथ गए नहीं थे, क्योंकि एक लुक डिसाइड था मेरा कि जैकेट फेयर करनी एज ए ट्रैवलर जो था उसमें लुक। बट इतना कैसे महादेव ने खुद ही ये शूट किया, और 3 बजे तक ये मेरा सिंक पार्ट वगैरह जो भी था, पहले दिन हमने 3-4 घंटे का शूट अप वो सारा, मतलब आप देखिए कैसे कैसे ऊपर वाले ने, शिव जी ने कृपा की हम पे, और इतना प्यारा शूट निकल के आया बाहर। वो जब एडिट नहीं आया था तब तक भी मेरे मन में एक बोझ सा था यार, क्योंकि सिंक कर रहा था, मतलब सुगड़ रहे थे हम लोग जैसे ना ठंड से, तो हाथ पैर सूजे हुए थे, क्योंकि बर्फ़ के अंदर पैर था। जब आपने देखेंगे वो वाला शूट, आप आई थिंक वो महादेव ने ही ये शूट करवाया। और अगले दिन एक जो आप देखेंगे पंचवक्त्र एक मंदिर है, जो हमने मंदिर इस वीडियो में दिखाया है, पंचवक्त्र, जो कि मंडी एक है जगह। तो वो मंदिर की खासियत थी, जब अर्थक्वेक वगैरह था, जब वो आपको पता होगा जब हिमाचल पूरा पानी में डूब गया था, तो वही एकमात्र मंदिर था मंडी का, जिसकी एक मूर्ति भी इधर से उधर नहीं हुई थी। उसके ऊपर सारा उसके ऊपर की भी चीज़ें डूब गई थी, बट वो मंदिर एज इट इज़ वैसे ही रहा। तो बहुत वो भी मेरी एक इच्छा थी कि आज तक वो मंदिर के भी किसी गाने में दिखाया नहीं गया था। तो ये भी वी आर द फर्स्ट वन कि हमने वो मंदिर के बाहर भी शूट किया, उसके अंदर भी हमें शूट करने को मिला। आई थिंक ये सब जैसे हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, मुझे इतनी खुशी है। और जब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि लोगों ने, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, इतना प्यार और इतनी दुआएं दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फैमिली और घर वालों ने कितना सपोर्ट किया है कि आप इतनी ठंडी में जाके भी शूटिंग्स वगैरह करके आए। तो ये उनको तो मालूम ही है, ये ये तो काम है हमारा। और हमें भी नहीं पता था, हमें भी ऐसे था कि चलो यार कि एक बार एक ट्राई करके देख लेते हैं। इट वॉज ए ट्राई, मतलब यू विल नॉट बिलीव, जहाँ पे मैं कर रहा था वहाँ पे रेस्क्यू टीम थी। उन्होंने बोला कि अगर ये पहाड़ी में कुछ भी होता है तो बचने के चांसेस है ही नहीं। तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम, हम इतनी ऊपर तक आ गए थे उसके। बट बस वही था, हमें जैसे ही हमें पता लगा कि काम खराब होना शुरू हो रहा है, हम वहाँ से भागे एकदम से। या हमारे जब बिल्कुल हाथ पैर सूज चुके थे, उसके बाद हम लोग भागे थे वहाँ पे। लेकिन तब तक भी मुझे ऐसे था कि पता नहीं, हमने 1-2 ही सिंक मैंने दिया है। बट इट्स ऑल, मैं ईशान की इस मामले में खास तौर पे प्रेस करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने कम समय में वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की और शूट भी कर ली। और ड्रोन ऑपरेटर जो थे, डिनो करके थे, उन्होंने कितना अच्छा वो ड्रोन शॉट्स जो लिए हैं, सो है ना, जो वादियों का जो फील आ रहा है। और इतनी फास्ट इन लोगों ने 2-3 घंटे में सब खत्म कर दिया था। सो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। और वो खुद लोग भी यही फील करते हैं कि आज तक हमने इतने शूट्स किए हैं, इतना रिस्की शूट हमने पहली बार किया है, और इतना जो अच्छे से निकल के बाहर आया, हम खुद बहुत खुश हैं उस चीज़ के लिए। सो आई एम सो हैप्पी। ओके, ये तो बात थी शिव की एंड सॉन्ग की। जैसे कि आप एक बहुत ही अच्छे गज़ल गायक हैं, ऑडियंस बहुत प्यार करती है। और हाल ही में आपने न्यूज़ देखा होगा कि एक लेजेंड का निधन हो गया है। हम मतलब एक कह सकते हैं कि गज़ल जो गायक है एक तरीके से हानि हुई है। बहुत बढ़िया। आई थिंक पंकज जी वाज द ओनली गज़ल सिंगर लेफ्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा गज़ल वर्ड को दिया है। और मेरा पर्सनली उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि मैंने उनके लिए ख़जाना में, जो वो इतना अच्छा एक गज़ल का प्लेटफॉर्म है, जो गज़ल फेस्टिवल है इंडिया का बहुत बड़ा, उसमें मैंने 2 बार उनके लिए पर्सनली भी गाया है। एंड ही वॉज ए थोरो जेंटलमैन, इतने प्यारे इंसान। बहुत कुछ सीखा है मैंने उनकी शख्सियत से। एज ए फ़ैन, एज ए गज़ल फ़ैन तो सब लोगों की तरह मैं उनका हूँ ही, बट उनकी जो इंसानियत थी, उनकी जो हम्बलनेस थी, उससे मैंने बहुत सीखा है। और किसी के बारे में फालतू बात नहीं करना, किसी आर्टिस्ट को बुरा नहीं बोलना। अगर किसी ने कुछ किया भी है, हम खुद भी देखते जब ख़जाना में, अगर कोई आर्टिस्ट अगर परेशान भी करता तो फिर भी इतने बिल्कुल धैर्य के साथ उसका
उसको प्यार ही देना बस उनका। आई थिंक काम यह है, सबको प्यार देते थे। एंड मैं भी उन लकी लोगों में से हूँ जिनको उनका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और प्यार मिला। अभी भी याद है हमारा सितंबर में जब खजाना था, तब मैंने अपनी चीज़ें गाई थी ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने आई थिंक मैंने सारी अपनी ही गज़ल्स परफॉर्म की थी। तब वो स्पेशली उन्होंने जब बैक स्टेज में बोला, बेटा इस चीज़ की मुझे खुशी है कि सब लोगों ने गाया लेकिन तुमने अपनी चीज़ें गाई हैं। तो ये धीरे धीरे ये जुर्रत करना बहुत बड़ी बात है। सो आई एम सो हैप्पी। और बहुत प्यारे इंसान थे, इस बात का कोई शक नहीं है कि गज़ल वर्ड को उनके जाने से बहुत घाटा हुआ है, क्योंकि जगजीत सिंह थे, उसके बाद ये एक थे। आई थिंक ये दोनों ने जो इंडियन गज़ल सिंगर का जो था, इन दोनों के बलबूते था जो इंडिया में जो गज़ल इतनी ज़्यादा पैमाने पर सुनेगी, जो मासिस तक गज़ल आई है। क्योंकि उसके पहले हमें पता है मेहंदी हसन खान साहब, ग़ुलाम अली खान साहब, इन्होंने जो काम किया है वो बहुत मयारी काम किया है, जो गूढ़ काम होता है, जो शास्त्रीय संगीत से लुप्त होता है, जिसमें गूढ़ शायरी होती है। लेकिन जगजीत जी और पंकज जी ने उसको आसान लफ्ज़ों में, आसान कंपोजिशन में ढाल के आम लोगों को भी गज़ल सुनने वाला किया। और आज अगर हम लोग गज़ल के बड़े बड़े शोज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड शोज़ कर रहे हैं, इतने लोग हमें प्यार देते हैं, हाउसफुल हम कॉन्सर्ट जब करते हैं, तो ऑलवेज़ हम इनके बारे में सोचते हैं। इन लोगों की मेहनत की वजह से, इनके दिखाए रास्ते पे हम लोग चले और उस चीज़ का हमें इतना प्यार और ब्लेसिंग्स मिल रही है। गज़ल की बात ही हो रही है तो 2 लाइन हो जाए सर। हाँ जी, ज़रूर। आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे नीरा फाजली साहब जैसे लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला। एक जो उनकी ऑफिशियल लास्ट एल्बम थी सोनो तुम, दैट एल्बम आई कंपोज एंड संग, उसमें से एक बहुत प्यारी सी गज़ल जो कि नीरा साहब ने स्पेशली मुझे दी थी। चलो हारमोनियम है तो उनके साथ ही सुनाते हैं थोड़ा सा। कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से। कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं। बहुत प्यारी आवाज़ है। लास्टली ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस अभी जो हम सब लोग शिव के रंग में, शिव के नाम में डूबे हुए हैं और महाशिवरात्रि आ रही है, सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है कि आप सब लोग ये हमारा जो प्यारा सा भजन है ओ शिवा, शिवानु भक्ति के यूट्यूब चैनल और जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप जाके सुन सकते हैं और शिव के रंग में ढलिए और महाशिवरात्रि में खूब मस्ती कीजिए और शिव के नाम का जाप करें। थैंक यू। एक चैनल है भी आपका नाम और आप देख रहे होंगे सीने स्पीक पे। हेलो, मैं हूँ जैजिम शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं सीने स्पीक पे।